थी जो बच्चे पिछले 200-250 बच्चा जो रेगुलर लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड सरकारों के पास होता है, सबके पास रिकॉर्ड है। तो जब इंसाफ होगा, क्या उन बच्चों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा जो आज ओवर एज हो चुके हैं इसी इंसाफ की लड़ाई में? क्योंकि ये जो बेईमानी हुई थी, ये बच्चों ने नहीं की थी, ये बच्चे उस बेईमानी के खिलाफ लड़े हैं। जिनके 10-15 साल वेस्ट हो गए हैं, उनको क्या उनको हक इंसाफ मिलेगा? ऑप्शन फ्री वीक्स बनाए जाते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी फिर क्या है? सोचने वाली बात है ना। मदर ऑफ ऑल स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। करप्शन फ्री वीक बनाया जाता है। बताइए ना, ये फायर एंड इमरजेंसी का मसला है क्या? ये क्या है? ये करप्शन की जीती जागती एक मिसाल है। फिर भी आप करप्शन फ्री की बात करते हो। करप्शन फ्री का मजा तब है जब आप कल्प्रिट्स को पकड़ोगे, जेल की सलाखों में डालोगे, और जिन बच्चों का जो 200-250 बच्चे, जितने भी बच्चे जो लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो 10 साल से लड़ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ करोगे। जब वो घर जाएंगे, माँ हमने 10 साल लड़ाई लड़ी है, 10 साल के बाद इंसाफ हुआ, आज तेरा बेटा नौकरी लेके आया है, मैं तब कहूंगा कि इसको कहते हैं कि आपने करप्शन वालों को तो सलाखों में डाला, और जिसको मौका देना था उसको मौका दिया। तब आप करप्शन फ्री वीक बनाएंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसे माहौल बना देना करप्शन फ्री, अभी ये करप्शन फ्री कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या करप्शन नहीं होती है। नेशन स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास जी, जो कि फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं और उनकी बात जो है हर जगह उठाते रहते हैं। सतवीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतवीर जी, कहाँ पहुंची फायर एंड इमरजेंसी के साथ जो लड़ाई चल रही है, कहाँ पहुंची वो लड़ाई और आखिर अभी क्या निचोड़ सामने निकल कर आया है? देखिए, मेरी बात सुनिए, अब कहना कुछ ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि अभिनव शर्मा जी का कल इंटरव्यू हमारी बहन रश्मि शर्मा जी ने किया, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे बेईमानी हुई, कैसे पेपर बिके, कैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में 30% लोग लगे, कैसे एक परिवार के 5-5 बच्चे लगे, कैसे किन बच्चों ने 95 आंसर सही कर दिए, और कैसे चोरों के बीच में ही लड़ाई लग गई। पेपर लेने वालों को, पेपर जिनको मिला, उनके बीच में ही कैसे लड़ाई लगी, और कैसे उन बच्चों ने ही इनको एक्सपोज किया, इनकी चोरी पकड़ी गई। ये सब अभिनव शर्मा जी ने बता दिया। अब इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना तो जायज़ है नहीं, क्योंकि वो बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बता दिया। और एक बात की खुशी, उन्होंने कहा कि 10-15 दिन के अंदर इंसाफ होगा। हमें मेन फोकस है 10-15 दिन का, कि 15 दिन में जो आर.के. गोयल साहब काफ़ी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, हमें सिर्फ उनकी रिपोर्ट को देखना है कि उस रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। हम इसी आस में खुश हुए कि अब, क्योंकि बच्चे आए थे कुछ दिन पहले, वो देवेंद्र सिंह राणा जी से मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एक नेता हैं, उनसे मिले, डिविजनल कमिश्नर से मिले, मेरे ख्याल से आर.के. गोयल साहब से भी मिले, और भी काफी लोगों से मिले। तो उनको रिस्पांस मिला कि 10-15 दिन। अब ये 10-15 दिन जो है वो देखने वाले हैं। 10-15 दिन में होता है, क्या फैसला निकल के आता है, क्या इंसाफ होता है, क्या वाकई में जो बच्चे 10-10, 15 साल से इस मुहिम के लिए लड़ रहे थे कि जब भी इंसाफ होगा तो जो कल्प्रिट है वो पकड़े तो जाएंगे, एक बेईमानी जो एक्सपोज होगी, जो मदर ऑफ ऑल स्कैम कहते हैं, वो लोगों के नजरों में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी थी, जो बच्चे पिछले 200-250 बच्चा जो रेगुलर लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड सरकारों के पास होता है, सबके पास रिकॉर्ड है। तो जब इंसाफ होगा, क्या उन बच्चों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा जो आज ओवर एज हो चुके हैं इसी इंसाफ की लड़ाई में? क्योंकि ये जो बेईमानी हुई थी, ये बच्चों ने नहीं की थी, ये बच्चे उस बेईमानी के खिलाफ लड़े हैं। जिनके 10-15 साल वेस्ट हो गए हैं, उनको क्या उनको हक इंसाफ मिलेगा? क्या उनका जो राइट बनता है वो उनको मिलेगा? क्योंकि वो बच्चे इसी आस में हैं कि अब ओवर एज हो चुके हैं, जब भी इंसाफ होगा तो उन लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे काबिल हैं। काबिलियत थी तो वो लड़ रहे थे। नालायक होगा वो तो बीच में आके लड़ेगा नहीं। जिसको पता है मुझे आज भी कुछ नहीं मिलना, कल भी कुछ नहीं मिलना, वो क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे तो ही तो वो लड़ रहे थे। ऐसे तो कोई कश्मीर से उठ के जम्मू में आया लड़ेगा नहीं, कोई जम्मू से होकर कश्मीर में जाएगा नहीं। तो सब कुछ जब क्लियर है, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि 10-15 दिन का हम वेट करेंगे, क्योंकि हम और कर भी क्या सकते हैं। महीने का साल हो गया, साल से ऊपर हो गया, 15 दिन का वक्त है, 15 दिन का हम वेट करेंगे। जैसा सरकार ने कहा और जैसा अभिनव शर्मा जी ने कहा, एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, पॉजिटिविटी के साथ ही हम वेट करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि जब भी इंसाफ हो, ऐसा इंसाफ हो कि जो ये बच्चे लड़ रहे थे पिछले 10-15 साल से, इनको जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है, इनकी भरपाई हो। क्योंकि अब ये ना तो बेल्ट फोर्स के लिए रहे हैं, और मेरे ख्याल से ओवर एज हो चुके हैं।
इनके पास भी यही मौका था। इन्होंने लड़ाई इसी जिस दिन इंसाफ होगा इन्होंने यही सोच के लड़ाई लड़ी थी कि जब इंसाफ होगा तो हमारे साथ भी इंसाफ होगा। मैं चाहता हूं पहले तो इंसाफ करे सरकार और इंसाफ के बाद इन बच्चों के साथ भी इंसाफ करे जो पहले दिन से लड़ रहे हैं। कितने बच्चे लड़ रहे हैं, कौन लड़ा, कितना लड़ा, कितने दिन लड़ा, कब तक लड़ा, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास है। बिल्कुल। जो लड़ा ही नहीं, जो लड़ा ही नहीं, कहते हैं ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें खैरात में जब बंटने लगती है तो कोई भी उठ के आ जाता है। लेकिन सरकार जब भी इंसाफ करे पहले तो इंसाफ करे, बड़े नीट एंड क्लीन इंसाफ करे, उसके बाद इन बच्चों के साथ इंसाफ करे जो लड़े। सतवीर जी, जिस तरह से आपने कहा कि 15 दिन का समय जो है वो दिया गया है, आपको लगता है इन 15 दिनों में जो है जिस तरह से पहले भी समय दिया गया था तो पहले जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने निकल कर नहीं आई है, तो इन 15 दिनों में आ जाएंगे? देखिए अब हम कर भी क्या सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम कर भी क्या सकते हैं, आप खुद बताइए क्या कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे 15 दिन में तो 15 दिन के बाद हम आपको यही मिले जाएंगे हरि सिंह पार्क के बाहर। क्या करेंगे, नारेबाजी करेंगे, क्या करेंगे और कर भी क्या सकते हैं हम। जी। अब ज्यादा नारेबाजी करेंगे, ज्यादा हो हल्ला करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा डिटेन हो जाएंगे। तो लेकिन करना तो है, बोलना तो है, क्योंकि अपोजिशन मरा हुआ वो बोलेगा नहीं। पिछली बार जब प्रोटेस्ट किए गए थे उस समय तो डिटेन भी किया गया था। नहीं, डिटेन किया गया तो कोई बात नहीं, चलता है, डिटेन किया गया, कोई इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, तो फिर क्या कर सकती है सरकार, जब ज्यादा हो हल्ला करेंगे, जब ज्यादा हो हल्ला करेंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे कि सरकार ने अगर काम नहीं किया है तो उसके बाद ये तो चलता रहेगा। अब क्या करे, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत एलजी साहब की है। यहाँ तो या किसी पार्टी की हुकूमत होती या लोकतंत्र, अगर यहाँ पे सही तरीके से असेंबली चुनाव होते, सही तरीके से लोकतंत्र चल रहा होता, अपने नुमाइंदे होते तो बात कुछ लगती। अब नुमाइंदे जो हैं वो तो यूपी से हैं। तो सर, जिस तरह से दावे किए जाते हैं फेयरनेस जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, फेयर इलेक्शंस होते हैं, फेयर एग्जाम्स होते हैं, तो धांधली कहीं नहीं है, तो जो दावे किए जाते हैं तो वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जो दावे किए जाते हैं आपको भी पता है, आप मीडिया में हो, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। अभी तक तो दावे सिर्फ दावे ही हैं, ग्राउंड में कुछ हुआ नहीं। अब ये है कि करप्शन फ्री वीक्स भी बनाए जाते हैं। करप्शन फ्री वीक्स बनाए जाते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी फिर क्या है? सोचने वाली बात है ना। मदर ऑफ ऑल स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, करप्शन फ्री वीक बनाया जाता है। बताइए ना, ये फायर एंड इमरजेंसी का मसला है क्या? ये क्या है? ये करप्शन की जीती जागती एक मिसाल है, फिर भी आप करप्शन फ्री की बात करते हो। करप्शन फ्री का मजा तब है जब आप कल्प्रिट्स को पकड़ोगे, जेल की सलाखों में डालोगे, और जिन बच्चों का जो 200-250 बच्चे, जितने भी बच्चे जो लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो 10 साल से लड़ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ करोगे। जब वो घर जाएंगे, माँ हमने 10 साल लड़ाई लड़ी है, 10 साल के बाद इंसाफ हुआ, आज तेरा बेटा नौकरी लेके आया है, मैं तब कहूंगा कि इसको कहते हैं कि आपने करप्शन वालों को तो सलाखों में डाला और जिसको मौका देना था उसको मौका दिया, तब आप करप्शन फ्री वीक बनाएंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसे माहौल बना देना करप्शन फ्री, अभी ये करप्शन फ्री कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या करप्शन नहीं होती है, बड़ी करप्शनें होती हैं और हो रही हैं आज भी, लेकिन हमारे पास इतने तथ्य नहीं है, हम इल्जाम किस पे लगाए। जब तथ्य होंगे तो इल्जाम भी लगाएंगे, बट ये एक तथ्य है, फायर एंड इमरजेंसी जीती जागती मिसाल है। इसमें आपके एलजी साहब से मिले हैं बच्चे, सबूत तक दिए हैं। एक तो खुद कह रहा है जनाब मैं चोर हूं, मुझे सजा दीजिए। अब बताइए, अब इसमें भी मुझे सबूत देने की जरूरत है कि बंदा खुद कह रहा है जनाब मैं भी चोर हूं, मुझे भी सजा दो, नौकरी मेरी भी लगनी थी मगर मेरी लगी नहीं, मैं रह गया, इसलिए मैं सामने आया हूं कि उनको भी निकालो जो लगे हैं। कुछ लोग खुद भी एक्सपोज हुए हैं, सामने आए हैं। उन्होंने खुद एलजी साहब के साथ, मैंने आपने अभिनव शर्मा जी का इंटरव्यू अगर सुना होगा तो उन्होंने भी बताया, जिक्र किया है, एक बंदा खुद आया है, उसने खुद कहा, और मुझे भी पता है, बच्चों ने बताया है कि खुद बंदा माना है कि हाँ जी हमने करप्शन की है, हमने पेपर लिया है। तो हम वेट करेंगे 10-15 दिन। तो डिले क्यों किया? अगर इंसाफ होगा तो सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, जम्मू से भी कुछ बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चे कश्मीर से हैं, और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, क्योंकि जो बच्चे लड़ रहे हैं, जब उनके साथ इंसाफ होगा तो उस इंसाफ की आग में जब वो लड़ रहे थे तो इंसाफ किसने किया वो भी घर घर जाके बखान करेंगे, किसने हमारे साथ इंसाफ किया, एलजी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया, वो घर घर जाके बात करेंगे और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। जम्मू में तो जाएगा, कश्मीर में भी पॉजिटिव मैसेज आएगा कि ये सरकार ईमानदारों की सरकार है और ईमानदारी पर चलने वाली सरकार है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज़।